Yes, good morning, student. We are continuing our previous chapter, means the India at the time of independence. And today we are going to start with a topic which is related to the Britishers' rule. ठीक है? Means what were the good impact of Britishers' rule और what were the bad impact of Britishers' rules. आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक होगा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उसका what were the benefits and what were the drawback of their coming. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज डीलिंग विथ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट डील्स विथ रेलवेज, थर्ड वन इज ऑफ सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ वन टेल अस दैट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, and last one is dealing with development of monetary system of exchange. Okay, now let's discuss them individually. अब अपन वन बाय वन इन systems को पढ़ते हैं. तो very first thing is that the agriculture system. स्टूडेंट यू कुड नो कि इंडिया जो है उसके अंदर मोर देन 60 और 65% पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क. यू नो दैट कि आपकी अपनी कंट्री के अंदर 65% उससे ज़्यादा के लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंडक्ट करते थे. सो इट वॉज अ गुड इम्पैक्ट. Means that when Britishers came to us, yeah, when Britishers came, the good effect was that ki the crops had been commercialized. Means all types of commercial crops, जो भी commercial crops थी, commercial crops means the crops which could be sale at a high prices. ठीक है, उसको अपन बोलते हैं commercial crops. तो goods लाइक कमर्शियल क्रॉप्स हैड बीन इंक्रीज्ड बाय देयर कमिंग. वो जैसे आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था हमारी कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन के ऊपर. सो इट वॉज जस्ट इंक्रीजिंग. कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज अ गुड इम्पैक्ट ऑन अस. उसका सबसे बड़ा हमारे ऊपर क्या मिला था, बेनिफिट मिला था, या फिर उसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस था. जस्ट लाइक वी कैन से कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज हुआ था, जूट का प्रोडक्शन एक्सेट्रा. देयर मे बी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज दैट रेलवे. नेक्स्ट इज द रेलवे. ठीक है, नेक्स्ट जो एडवांटेजेस हुआ था ब्रिटिशर के आने का, इट वॉज रिलेटेड विद रेलवे. मीन्स द रेलवे फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स. वी कैन से दैट इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ देम ओनली. जो ब्रिटिशर ने रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया में वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए था, बट अल्टीमेटली इट इज़ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू अस ऑल्सो. मीन्स वी आर जस्ट कनेक्टिंग एट द लार्ज लेवल. हम जो है कनेक्ट हो रहे थे लार्ज लेवल पे, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो रही थी. 1853 के अंदर फर्स्ट टाइम जो रेलवे जो है वो स्टार्ट हुआ था. मीन्स दे आर जस्ट मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री ऑल्सो. they were just using the techniques, they are doing the work for the infrastructural development for us. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था ब्रिटिशर्स के आने का हमारी कंट्री में. थर्ड वन इज दैट सपोर्ट सिस्टम. Okay, so the third point is that ki support system. You know what is the support system? Support system means the auxiliary system which help to conduct any type of activity in an organization. किसी भी organization में या किसी भी entity के अंदर हम जब कोई work conduct करते हैं तो इट वुड बी फ्रॉम सपोर्ट सिस्टम. मीन्स देर वॉज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल हैड बीन स्टेब्लिश्ड बाय देम. उन्होंने एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया. दे स्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर इकोनॉमी. उन्होंने अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया. सो दीज ऑल वर सपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश्ड बाय दी ब्रिटिशर्स विच हेल्प्स अस इन डूइंग आवर वर्क. तो जिससे हमारी इकोनॉमी को जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्लस दूसरी एरिया के अंदर भी क्या मिल रहा था, बेनिफिट. मीन्स वी आर जस्ट एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट. तो एक तरीके से उस चीज़ का इंडस्ट्री के अंदर भी क्या हुआ, बेनिफिट हुआ. नॉट टू आवर इंडस्ट्री बट टू दी ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री. ब्रिटिशर की जो इंडस्ट्री थी उसको उस चीज़ का क्या हो रहा था, बेनिफिट अवेल हो रहा था. तो सपोर्ट सिस्टम वॉज अ गुड इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिशर्स डन बाय अस. नेक्स्ट इज दैट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Student, one thing keep in your mind that what does administration means. Administration is a process by which you are just giving your direction and is to be followed by someone else. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि जब हम किसी को कोई डायरेक्शंस देते हैं और सामने वाली पार्टी उस डायरेक्शंस को फॉलो करती है. तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मीन्स प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड प्रॉपर चैनल ऑफ कंडक्टिंग अ वर्क इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
एंड द सिस्टम विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स वॉज गुड इनफ। ठीक है, तो उनका जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो थोड़ा सा अच्छा था। सो इट वुड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू अस, जिससे हमको क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। दीज वर दी सम गुड इफेक्ट ऑफ, या फिर वी कैन सी कि गुड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स आए थे उसका हमको सबसे बड़ा बेनिफिट जो था वो इसी चीज़ के अंदर मिला था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा होता जा रहा था, हम कमर्शलाइज क्रॉप का प्रोडक्शन करते जा रहे थे। नेक्स्ट इज दैट वी कैन सी कि हमारा सपोर्ट सिस्टम जो था वो अच्छा था। और वी कैन सी कि सपोर्ट सिस्टम वुड कंसिस्ट ऑफ कि जब कभी इकोनॉमी के अंदर कभी फ्लड की कंडीशन आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जस्ट अभी हम अगर कोविड-19 की बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डिजास्टर फॉर अस। ठीक है, तो आवर सपोर्ट सिस्टम शुड बी गुड इनफ, मीन्स आवर हेल्थ सिस्टम, आवर एजुकेशन फैसिलिटी शुड बी इनफ so that it can easily provide benefits to us, मतलब we can easily fight to any type of problem arising in our country. So support system is good enough. Next we discussed about the effective system of administration, means there was a proper administration and efficient system of administration which serves us to ready-made devices for our politicians and planners, मतलब जिससे हम administration के अंदर हम ये देख रहे थे कि हम डायरेक्टली अपने कितना बेनिफिट इकोनॉमी को अवेल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डीलिंग विद डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट, वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड की दैट मॉनिटरी सिस्टम इज टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक्स। ठीक है, यू नो कि बैंक क्या होता है, तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइडर्स टू डू मैनी टाइप ऑफ मॉनिटरी वर्क। तो फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरी सिस्टम, या फिर द वे बाय विच यू कैन एक्सचेंज योर मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज, it would be known as monetary system and it was developed by the britishers only. you know कि अभी हमारी कंट्री के अंदर अभी एक आरबीआई एक बैंक होता है। ठीक है, आरबीआई मीन्स द हेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो वो आरबीआई जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद स्टेब्लिश्ड हुआ या कन्वर्ट हुआ। उसके पहले क्या था, देयर वाज अ बैंक नेम्ड इंपीरियल बैंक विच वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री। जो हमारी कंट्री का कौन सा बैंक था, सेंट्रल बैंक था। सो इट वॉज अ गुड इम्पैक्ट। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक था प्लस जो डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरी सिस्टम जो उन्होंने एक्सचेंज के लिए करा था, that was very good, means there was a specialization and the divisions of labor and universal marketing system। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के अंदर ये सिस्टम डेवलप किया था तो उसका हमको उस चीज़ का क्या मिला था, बेनिफिट मिला था। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गुड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवर्स इफेक्ट। मतलब कि ब्रिटिशर आए तो ऐसा नहीं कि सारा बेनिफिट हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए थे। तो लेट्स डिस्कस दैम इंडिविजुअली। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट थे, मीन्स द इफेक्ट विच आर नॉट गुड फॉर अस, या फिर हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं थे। तो वन इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर वॉज ए good impact on us, but now we are discussing that the commercialization of agriculture is not good enough। means जब हमने क्रॉप का प्रोडक्शन किया, जैसे वापस अपन देखते हैं कि दैट मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन क्रॉप प्रोडक्शन वर्क, मीन्स कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, सो द ब्रिटिशर्स वर फोकसिंग ऑन जस्ट कमर्शियलाइज क्रॉप, मतलब कि एक ऐसी क्रॉप्स का आप प्रोडक्शन करो विच आर जस्ट कमर्शियलाइज, मतलब जिनसे आप जनरली मनी जनरेट ईजीली कर सकते हो, ऐसी टाइप की क्रॉप्स का आप प्रोडक्शन करो। दीज वर द प्रेशर गिवन बाय ब्रिटिशर्स। तो हमारे पास जो फूड क्रॉप थी उसका तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, सो वी हैव टू इम्पोर्ट आवर फूड क्रॉप्स। हमको फूड के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे उनको इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। सो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ ब्रिटिश रूल कि उन्होंने सारा कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का, एंड कल्टिवेटर्स वर प्रमोटेड, या फिर कल्टिवेटर्स आर used to do the work, या फिर used to do that type of crop productions which were commercial in nature, जो भी commercial nature की होती है। just like if I can say कि spices जो होते हैं वो अच्छे बिकते हैं या उनका प्राइस अच्छा होता है, तो they are just using to create spices। वो बोलते थे कि आप spices जो है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करो, शुगर कैन का बोल सकते हैं, टी का बोल सकते हैं। तो commercialization was giving adverse effect to us। नेक्स्ट इज दैट की डिस्टोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, मीन्स यू नो कि हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट स्ट्रक्चर था या हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था, इट वाज डिस्ट्रॉय बाय देम। उन्होंने पूरी तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। एंड दे वर यूज टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम अस एट चीप रेट and just providing us the finished goods, whatever the finished goods produced from that particular raw material had been sold to us only at high rates।
तो इट वॉज नॉट गुड फॉर अस, ये अपने लिए अच्छा नहीं था कि हमसे रॉ मटेरियल ईजी रेट पे, सस्ते रेट पे लेते थे और हमको हाई रेट्स पे फिनिश गुड्स को प्रोवाइड करते थे। तो इट वॉज अ ड्रॉबैक, ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट इज सेफ गार्डिंग ब्रिटिश इन्वेस्टर। Safeguarding means to provide safety. One thing which you have to keep in your mind before explaining this topic, I am going to tell you something कि whenever you invest somewhere, जब भी आप कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, your motive is just to earn some type of profit or benefit, है ना। आप कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या चाहते हो, that your money should be in safe hands. तो इन सेम वे ब्रिटिशर what were they were doing, they were just safeguarding the interest of their economy only, ठीक है। वो ब्रिटिशर लोगों की इकोनॉमी का ही इंटरेस्ट क्या कर रहे थे, सेफ करके रख रहे थे। मीन्स द इन्वेस्टमेंट डन बाय देम वुड बी इन सेफ हैंड्स, बट दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट आर इन्वेस्टमेंट, वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय देम, ये उनका गलत डिसीजन था जिसके अंदर इंडिया जो है उसके जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा था या फिर लॉस की कंडीशन अराइज हो रही थी, वी कैन से। नेक्स्ट इज दैट कि बायस्ड एफर्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स, ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स को क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर दोज बेसिक इक्विपमेंट और दोज बेसिक फैसिलिटी